दोस्तों, मैं SK चौबे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल का 2 से लेकर 9 तक सीखा था। देख के हम कैसे बताएंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 4 से है या नहीं, 5 से है या नहीं, 6 से है या नहीं, 7 से है या नहीं, 8 से है कि नहीं, 9 से है कि नहीं। ठीक है, एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट अंक 0 हो या इवन नंबर हो। 0 भी एक सम संख्या ही है, लेकिन बहुत 2 से ही मानते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट का अंक जो है 0 हो या कोई इवन नंबर हो। फिर हम लोगों ने सीखा 2 का पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 4 का कोई नंबर 4 से हम कैसे चेक करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। तो उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फिर हम लोगों ने सीखा था 8 का 2 यानी पावर में 3 है, 2 का पावर 3 है। इसका मतलब है कि लास्ट का 3 डिजिट हम लोग अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। मैंने बताया था कि 2 का क्यूब या 8 से वो नंबर डिविजिबल है जो लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। एक मैं आपको और एक नया टेक्निक बताता हूँ, उसमें एक और नया टेक्निक सीखिए जो समझना है। जैसे ये मैंने बताया कि ये नंबर है, अब ये हमें बताना है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने आपको बताया कि लास्ट का 3 डिजिट देखो, और अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 डिविजिबल है। तो हमने देखा कि 8 28 64 है और 4 44 हो गया, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको एक इसमें टेक्निक बताता हूँ। जैसे ये देखना है, अब कोई भी नंबर लास्ट का 3 डिजिट देख लेना है। ये 3 डिजिट अगर डिविजिबल नहीं है तो संख्या भी डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ये नंबर है, तो हमने देखा लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो ये संख्या भी डिविजिबल होगा। एक मैं आपको टेक्निक और इजीली बताता हूँ, आपको इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, हर जगह भाग नहीं करना है। देखिए ये 3 डिजिट की बात है, 3 डिजिट की बात है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत सारी जगह पे आप जो है 2 डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, आपको पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या है, अगर यह लास्ट का 3 डिजिट इवन हो, लास्ट का 3 डिजिट इवन हो, तो यहाँ जो भी डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होगा। यानी लास्ट का 2 डिजिट अगर लास्ट का तीसरा डिजिट इवन है तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने आपको बताया कि ये 248, हमने देखा कि ये क्या है, इवन नंबर है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट आपको 8 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा, अगर तो ये अगर ऑड है, ये अगर ऑड है तो लास्ट का 2 डिजिट में अगर 4 ऐड कर दे तो 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि अगर 29 है, यहाँ कोई ऑड नंबर है, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे 4 ऐड करने के बाद कितना रहा, 33। ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो भी नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए, जैसे सीजीएल में ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी टाइप का, वो हम देखते हैं। आइए, जैसे हम लोगों ने 8 से डिविजिबल, अभी हम लोगों ने 8 से डिविजिबल सीखा था कि कोई नंबर कैसे 8 से डिविजिबल होगा, उससे आधारित एसएससी सीजीएल प्री में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा कि यदि इतना 8 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा मान होगा, या कौन सी मान होगी। तो देखिए इसे हम 2 सेकंड में बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। स्टार के स्थान पर कौन सा होगा, तो स्टार की जगह पर एक ऐसा नंबर डालिए इसमें जो 8 से डिविजिबल हो। अगर यहाँ 2 डाल देते हैं, यानी लास्ट में 2 है, स्टार की जगह पर अगर 1 है तो यहाँ 2 डाल देते 8 से डिविजिबल नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ 2 डालते 8 से डिविजिबल नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ 2 डालते 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ 2 डालते 8 से डिविजिबल नहीं होगा, बस आंसर हमारा आगे सी। अब देखिए कैसे आया, इस बात को समझिए। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम में हमने बताया, जितना टाइम में हमने बताया वैसे ही आप बनाएंगे। अब हमने आपको सिखाया कि 6
3576 स्टार 2। मैंने बताया कि 8 से डिविजिबल, 8 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसका अंतिम 3 अंक विभाज्य हो। तो अब है अंतिम 3 अंक। अब अंतिम 3 अंक है 6 स्टार की जगह मान लो 1 रखते हैं। पहला संख्या 1 है, पहला ऑप्शन 1 है, 1 2। अभी 8 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है 2। अब ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है 3। तो ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करेंगे। अब ये चौथा ऑप्शन है 4। अब ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करेंगे। अब देखिए चेक करेंगे, जो हम लोगों ने तरीका सीखा उससे हमें बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे हम 8 से चेक करेंगे, 8 7 56, 8 7 56, फिर यहाँ से आया 4, ये नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। 8 7 56 और यहाँ से आया 6, ये भी 8 से नहीं कटेगा। ये 8 7 56, यहाँ से आया 7, 8 9 72, ये कट रहा है 8 से। 8 7 8 8 64, ये नहीं कटेगा। तो ऐसे हमें चेक करने में लंबा टाइम लगेगा भाई। अब देखिए मैं मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक वीडियो में, अभी इसी वीडियो में मैंने बताया आपको कि 8 से कैसे डिविजिबल चेक करना है कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 3 डिजिट हमें देखना है। इसका पहला डिजिट है 6, यहाँ स्टार है, यहाँ 2 है। अब ध्यान से समझिए, मैंने बोला था कि इन दोनों से मतलब रखना है कब, जब ये सम संख्या हो, इवन नंबर हो। ये इवन है, 6 इवन है, तब हमें और बाकी किसी से मतलब नहीं रखना, सिर्फ इन दोनों से ही मतलब रखना है। हमने देख लिया कि तीसरा डिजिट इवन है, तो बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है। यानी कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा कि 8 से डिविजिबल हो जाए। 1 रखेंगे 12 हो रहा है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखेंगे 22 हो रहा है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 रखेंगे 32 हो जा रहा है, 8 से डिविजिबल है। यानी कि यहाँ 3 रखने के बाद 32 हो जा रहा है, जो 8 से कट रहा है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। 4 रखेंगे 42 हो रहा है, 8 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आया। अब आइए, हम लोगों ने 9 तक सीखा था विभाज्यता का नियम। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है कि 8 से कैसे क्वेश्चन हम 8 से विभाज्यता के नियम पर आधारित एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, सिंगल 0 हो या डबल 0 हो, ट्रिपल 0 हो, कितना भी 0, यानी लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 10 से विभाज्य तभी वो संख्या होगा जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, चाहे सिंगल 0 हो यानी 1 0 हो, या 2 0 हो, या 3 0 हो। मैंने बोला कि भाई 220, ये 10 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। मैंने बोला 202, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब कब 10 से डिविजिबल होगा, जब किसी संख्या के लास्ट में अंतिम अंक 0 होगा, तो यानी अंतिम अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। अब आइए हम लोग 11 का सीखते हैं। 10 तक अभी हम लोगों ने सीखा, अभी 11 का सीखते हैं। सब पे हम एक क्वेश्चन बनवाएंगे आपको। सब क्वेश्चन जो एसएससी, एलडीसी, एमटीएस या रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन सब से हम क्वेश्चन करेंगे। बैंक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन का हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, सभी क्वेश्चन का एक सोल्यूशन देंगे, और देखिएगा इससे कैसे क्वेश्चन जो है सेकेंडों में आप क्षणिक समय में बना के दिखा देते हैं। जैसे अब 9 का 11 का विभाज्यता का रूल क्या होता है, तो कि यदि किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे मैंने बोला कि ये एक संख्या है
अब आपको बताना है कि ये 11 से भी डिविजिबल है या नहीं है। तो सम यानी एक स्थान छोड़ के एक और फिर एक स्थान छोड़ के एक, यानी 1 + 3 इन दोनों को जोड़ा, 3 + 1 इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का अंतर 3 1 4 3 1 4, अंतर कितना आ रहा है 0। तो ये संख्या 11 से क्या होगा डिविजिबल है। अगर इन दोनों का अंतर 0 नहीं आता और 11 से विभाजित होने वाला भी नहीं आता, तब यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होती। जैसे मैंने बोला ये देखना, ये संख्या है। अब बताना है आपको कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या छोड़ के यानी सम स्थान वाला लेंगे, मैंने लिया, फिर विषम स्थान वाला लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 1 + 2 + 9, 3 + 8 + 6, इन दोनों का 3 9 12, 8 6 14, 3 17, 17 और 12 में 17 में से 12 घटा देंगे, हमारा कितना आएगा भाई 5। 5 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए जैसे क्वेश्चन है SSCGL 2000 का क्वेश्चन है कि यदि इतना 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर होगा। अब वो कौन से अंक होगी स्टार की जगह पर, ये हमें बताना है। देखिए बड़ा इजीली हम बता सकते हैं। पहले हमने रूल सीखा कि सम और विषम स्थानों का अंतर अगर 0 आता है या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। आइए इसको एक बार देखते हैं। जैसे 5 8 2 4 स्टार की जगह पर x मान लिया मैंने। हमने अभी क्या सीखा कि स्थान सम और विषम स्थान का अंतर देखना है। यह और ये 5 + 2 + 5 2 7 + x और फिर 8 4 12, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जब 12 आएगा, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 7 + x = 12 होना चाहिए। यहाँ पे 12 x की जगह पर क्या रखे कि 7 में क्या जोड़े, यानी 7 में क्या जोड़े, यानी x की जगह पर क्या रखे कि जोड़ने के बाद क्या आ जाए 12 आ जाए। तो x की जगह पर अगर 2 रखते तो 7 2 9 12 है, 12 के बराबर नहीं आ रहा। 3 रख रहे हैं तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर 5 रख रहा है तो 7 और 5 क्या होता है 12 होता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर 6 रखते हैं तो 7 6 13 हो जा रहा है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। और आपको जैसे अभी हम लोगों ने 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल सीखा, अब आगे भी 12 15 14 13 17 तो 16 तक का सीख लिया है। 17 19 का क्या रूल होता है वो बताएंगे। पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा है